मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। तमाम तर देखने वालों को भी मेरा सलाम पहुँचे जो मुझे एशिया में और यूरोप में, स्टेट में, सातों बर आज़म में मुझे देख रहे हैं। मेरा सलाम उनको पहुँचे, खुदा उनको बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से हम बरकत पाएंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मदर्स डे मुबारक हो। आज हम इस स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और करते भी जाएंगे। कुछ हमने इबादत के दौरान, कलाम से पहले हमने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया और कुछ सेलिब्रेशन जो है वो खुदा के कलाम के बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। मेरे अज़ीज़ो, आज मैं एक ऐसी मां को एक्सप्लोर करने चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस के सहीफों के अंदर, जिसका एक बड़ा नाम, जिसका एक बड़ा मकाम, आज उस मां को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी को देखिएगा कि क्या आप भी वैसी ही मां हैं जिसका जिक्र आज मैं बाइबल मुकद्दस में से करने वाला हूं। बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया उसने, बहुत सारे खतरात का सामना किया उसने, गैर यकीनी हालात में भी उसने दम नहीं तोड़ा, पीछे नहीं हटी, बल्कि ईमान की हालत में खड़ी रही कि खुदावन उसका खुदा जो अब्रानियों का खुदा है, इस्राएल का खुदा है, खुदावन उस हार्डशिप में से, उस अनसर्टन टाइम में से उसको बाहर निकालेगा और उसको बरकत देगा। और जो वो चाहती है उसकी जिंदगी के लिए वो करेगा। आमीन। आज भी बहुत सारी माएं ऐसी हैं जो गैर यकीनी हालत में पड़ी हुई हैं, जो मुश्किलात, परेशानियों और दुखों और नामुनासिब हालात में पड़ी हुई हैं। अगर खुदावंद हमारा खुदा इस अब्रानी औरत को निकाल सकता है तो फिर वो आज की मां को भी उनकी परेशानियों से, दुखों से निकाल सकता है। आमीन। हो सकता है कि बहन समीना की जिंदगी के अंदर चैलेंजेस हो, लेकिन हो सकता है कि ये चैलेंज जो इनकी जिंदगी के अंदर हैं वो हमारी प्यारी बहन शाजिया की जिंदगी में ना हो। उनकी जिंदगी के अंदर कोई और चैलेंजेस हो और इनकी जिंदगी में कोई और चैलेंजेस हो, लेकिन खुदावन के सामने चैलेंजेस जो हैं वो मैटर नहीं करते। वो मैटर नहीं करते, मैटर करता है तो आपके दिल की आवाज मैटर करती है कि आप किस दिल की आवाज से उसको
बुलाते हैं और वो आपको उन चैलेंजेस में से बाहर निकालता है। चैलेंजेस जितने मर्जी क्यों ना बड़े हों, खुदावन आपको उनमें से निकालने की कुदरत और ताकत रखता है। आमीन। जिस इब्रानी औरत का मैं बयान करने वाला हूं, उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज, इंतहाई बड़ा चैलेंज, मैं समझता हूं कि शायद अगर वो चैलेंज, अगर शायद आज के दौर, आज के एरा की मांओं के सामने आ जाए तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इतना बड़ा चैलेंज है, लेकिन खुदा उस बड़े चैलेंज में से उस अब्रानी औरत को निकालता है। आमीन। और अगर खुदा उस बड़े चैलेंज में से उस औरत को निकालता है तो आपके तो चैलेंजेस बड़े छोटे छोटे हैं, बड़े ही छोटे हैं। क्या है? बड़े ही छोटे हैं। उसका चैलेंज बहुत बड़ा था, आपके चैलेंजेस छोटे हैं। तो आइए फिर देखते हैं उस औरत के ताल्लुक से, उस इक्तबास के ताल्लुक से, जिस इक्तबास के अंदर उस मां का जिक्र पाया जाता है। और मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है अ मदर्स करेज इन क्राइसिस। बहरानों में मां की हिम्मत, बहरानों में मां की हिम्मत, मुश्किलात में मां की हिम्मत, तकलीफ में मां की हिम्मत, आज़माइशों में मां की हिम्मत, नामुनासिब हालात में मां की हिम्मत। A mother's courage in crisis। बहरानों में मां की हिम्मत क्या है? क्यों सांच? अभी तो टेस्ट काफी दूर है, तैयारी तो कर रहे थे। बहरानों में मां की हिम्मत है। आज देखेंगे कि बहरानों में किस तरह खुदावन, हमारे खुदा ने उस औरत को महफूज कर लिया, उसके तमाम तर बहरानों में से उसको निकाल लिया, सेव कर लिया, और जो वो चाहती थी वही सब कुछ हो गया। आमीन। आप भी चाहते हैं ना कि खुदा आपको भी बहरानों में से निकाले? आप चाहते हैं? सिर्फ लगता है एक दो बहनें चाहती हैं, बाकी नहीं चाहती हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बहरानों में से निकाले? यस। तो क्या पादरी कैसा निकाल सकता है? दो। कौन निकाल सकता है? अब्रानियों का खुदा, इस्राएल का खुदा, यहोवा खुदा, राफे खुदा, एड शडाई खुदा, एदोनाई खुदा, खुदा सलूस आपको इन बुरानों में से निकाल सकता है। आमीन। तो जिस जिसका ईमान है वो मेरे साथ निकालिएगा, खोलिएगा खरूज की किताब, एक्सोडक्स, थोरा की दूसरी किताब, खरूज की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयात। एक्सोडक्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 10, पेज नंबर 55 इन द ओल्ड टेस्टामेंट, सफा नंबर 55 पुराने अहदनामे में ये इक्तबास आपको मिलेगा। ऐ खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया।
वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है। अबरानियों के बच्चे वैसे भी खूबसूरत होते हैं। ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। अपने बच्चे को कितनी देर तक? 3 महीने तक छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा। और जब उसे और ज्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी ये सब कुछ मां कर रही है और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी अब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फराउन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर अब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फराउन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फराउन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को लेकर ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फराउन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने इसे पानी से निकाला है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदावंद की खास बरकतों सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा टॉपिक है बहरानों में मां की हिम्मत। कि मुश्किलात और परेशानियों और दुखों में
मां कभी नहीं छोड़ती। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, मां नहीं छोड़ती। मां बैक नहीं दिखाती। मां खतरात से खेल जाती है। मां हर एक बड़ी दीवार को अपने बच्चों के लिए उठा देती है। मां हर एक जेंट का सामना करती है। बेशक वो जितना मर्जी क्यों ना बड़ा हो, वो सामने खड़ी हो जाती है। वो मुकाबला करती है, वो पीछे हटाती है, आगे बढ़ती है और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। मैं इंसान की बात नहीं करता, मैं एक ऐसे जानवर की बात करता हूं कि जब कोई परिंदा उसके बच्चों को छीनना चाहता है, हालांकि उस मुर्गी को मालूम होता है कि मैं इस ईगल का मैं मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वो सामने खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को वो पनाह देती है, महफूज कर लेती है, अपनी जान पर खेल जाती है, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान होने नहीं देती। वो सख्तियों में, वो गैर यकीनी हालात में वो खड़ी रहती है, वो मुकाबला करती है। जिस तरह इस अफगानी औरत ने, युगपत ने ये खड़ी हो गई, इसने मुकाबला किया, ये पीछे ना हटी, लेकिन इसने अपने बेटे को महफूज करना था। मेरा पहला नुक्ता है, मां की हिम्मत अक्सर आम लम्हात में छिपी होती है। A mother's courage is often hidden in ordinary moments. मां की हिम्मत जो है अक्सर आम लम्हात में छिपी होती है, हिडन होती है, पर्दे में होती है। मालूम नहीं होता कि ये आने वाले वक्तों में क्या कर जाए। उसकी जो कुव्वत और ताकत होती है वो छिपी होती है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुरूज की किताब को जब हम खोलते हैं तो हमें एक सानिया मिलता है, हमें एक तनाव मिलता है, हमें एक ऐसे हालात मिलते हैं कि जिन हालात में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वसीयते पेरेंट्स वो ये सोचते हैं कि हम मर ही क्यों ना जाएं, इससे पहले कि हम इस मूवमेंट को देखें, हम मर ही क्यों ना जाएं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब बुजुर्ग इंतकाल करते हैं, जब बुजुर्ग इंतकाल करते हैं, नौजवान उनको कंधा देते हैं, नौजवान उनको क्या करते हैं? कंधा देते हैं। ये आम फहम बात है कि जब कोई बुजुर्ग, खानदान का बुजुर्ग फोत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, वो उसके नौजवान जो हैं उनको कंधा देकर कब्रिस्तान में लेकर जाया जाता है। लेकिन ये लम्हात इंतहाई टफ, अनसर्टन और ट्रेजेडी फुल होते हैं।
कि जब बुजुर्ग अपने बच्चों का जनाजा अपने कंधों पर उठाते हैं, जब बुजुर्ग अपने बच्चों का जनाजा अपने कंधों पर उठाते हैं, ऐसा ही है। कैसी फीलिंग्स होगी उन भाइयों की, उन बाप की जो अपने बेटों को, बेटियों को, अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को जब वो कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान पर लेकर जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब वो उनके मुश्ते खाकी को कंधों पर उठाते हैं वो मर जाते हैं। यही मोमेंट हम इस जगह पर देखते हैं, इस जगह पर देखते हैं। कि इस मोमेंट के अंदर बच्चों को नर बच्चों को कत्ल किया जाता। दाइयों को हुक्म किया गया कि जब तुम अब्रानी औरतों के पास जाओ उनके बच्चों की पैदाइश के ताल्लुक से, तो जब नर बच्चा पैदा हो उसको मार देना है, लेकिन अगर मादा हो, लड़की हो तो उसको छोड़ देना है। खरूज की किताब जैसे ही खुलती है हमें एक तनाव, एक सानिया हमें नजर आता है इस्राएली लोगों का, कि इस्राएली लोग नंबर्स में बढ़ रहे हैं, लेकिन फरौन उनके नंबर्स को कम करना चाहता, उनको मारना चाहता है। हालांकि इस्राएली लोग जो हैं वो मिस्रियों के गुलाम हैं वो, और वो गुलामी की सूरत में रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फरौन की जिंदगी में खौफ, फरौन की जिंदगी में डर, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है। जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा नहीं होता उसकी जिंदगी के अंदर डर और खौफ होता है, और जहां पर खुदा होता है वहां पर पीस होता है, इत्मीनान होता है, तसल्ली होती है, डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। फरौन की जिंदगी के अंदर क्या था? डर, खौफ। इसीलिए तो वो नर बच्चों को, अब्रानी नर बच्चों को वो मारना चाहता था। पहली 2 आयात का जब हम मुताला करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि एक शख्स जिसका ताल्लुक जो है वो लावी घराने के साथ है, और वो लावी घराने में वो एक औरत से ब्याह करता है, और जिसका नाम युकबत, उसके साथ वो लावी ब्याह करता है। और जब वो ब्याह करता है तो खुदा उसे ब्लेस करता है, और जब ब्लेस करता है तो खुदा उसको नर बेटा देता है, और जब नर बेटा देता है तो ये खुदा की एक बड़ी बरकत और बड़ी बख्शिश जो खुदा उन पर जाहिर करता है। गुर्बत में, बीमारी में, इन हालात में, मुश्किल हालात में, परेशानी के अंदर है अब्रानी लोग, लेकिन खुदावंद इस जोड़े पर अपने आसमान को खोलता है और खुदा नर लड़के को पैदा करता है, नर बच्चा देता है। अब देखिएगा कि मां की हिम्मत अक्सर आम लम्हात में छिपी होती है। अब उसे मालूम है कि ये एक बड़ा रिस्क है, उसे मालूम है कि ये जो बच्चा पैदा हो चुका है, इस
बच्चे के वसीले से वो हर दिन जिएगी और हर दिन मरेगी, कि उसे मालूम है कि इस बच्चे को ले लिया जाएगा, इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर किसके थे? ऑर्डर बादशाह के थे, फाराउन के थे। वो हर रोज जीती है, वो हर रोज मरती है। गैर यकीनी हालत में, इन हालात में वो हिम्मत नहीं हारती, वो हिम्मत नहीं हारती। और ड्यूरेशन कितना चलता जाता है? 3 माह तक, 90 दिन तक वो हर रोज जीती है, हर रोज मरती है। वो 90 दिन तक आजमाइश का सामना करती है, लेकिन पीछे नहीं हटती, अपने बच्चे को फराउन के हाथों में नहीं देती। वो खड़ी है, मुकाबला कर रही है, वो फेस कर रही है, वो रिस्क का मुकाबला कर रही है, वो ट्रेजेडी का वो मुकाबला कर रही है। लेकिन इन जबरदस्त हालात में वो अपना दम नहीं तोड़ रही, वो खड़ी है। 90 दिन गुजर गए हैं, 3 महीने गुजर गए हैं। इस चैलेंज का वो सामना कर रही है, मुकाबला कर रही है, बहसियत मां होने के नाते से, बहसियत मां होने के नाते से वो मुकाबला कर रही है हालात का। आज क्या आप बहसियत मां होने के नाते से, क्या आपके अंदर ये कुव्वत, ये ताकत है कि आप अपनी आजमाइशों का मुकाबला कर सकें? आप अनसर्टन जो वाकयात हैं उनका मुकाबला कर सकें? क्या आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी अथॉरिटीज, ऐसी कुव्वत और ताकत मौजूद है कि आप इन हालात में इसको देखते हुए आप मुकाबला कर सकें? युकबत ने तो 90 दिन तक वो लड़ती रही, फेस करती रही, सामना करती रही, हारी नहीं। लेकिन आप, क्या आप आजमाइशों को देखकर क्या डर तो नहीं जाएंगी? खौफज़दा तो नहीं होंगी? भाग तो नहीं जाएंगी? सरेंडर तो नहीं कर देंगी? पेश तो नहीं कर देंगी? बच्चों के लिए यू हैव टू स्टैंड, बच्चों के लिए यू हैव टू स्टैंड, बच्चों के लिए आपको स्टैंड करने की जरूरत है, आजमाइश में से गुजरने की जरूरत है। अगर औलाद है तो आजमाइश आएगी, औलाद है तो आजमाइश आएगी। ये बड़ी आजमाइश है या ये बड़ी आजमाइश है कि मैं बांझ हूं, ये बड़ी आजमाइश है, उससे भी बड़ी आजमाइश है। लेकिन अगर खुदा ने ब्लेस कर दिया है, बेटा बेटी से नवाज दिया है, तो अगर बहसियत औलाद होने के नाते से आपकी जिंदगी में अगर कोई आजमाइश आई है तो फिर आपको फेस करने की जरूरत है। आमीन। खौफ ना खाइएगा, युकबत को देखिएगा, हिम्मत नहीं हारी, घुटने नहीं फेंके, आगे बढ़ी है। 3 माह तक, 90 दिन तक उसने अपने बेटे को महफूज रखा है, उसने अपने बेटे को महफूज रखा है। उसने किसी के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही उसको महफूज रखा है। यही कलाम मुकद्दस में लिखा है। उसने अपने बेटे को किसी को दिया नहीं है, अपने बेटे को किसी के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि उसने अपने साथ उसे रखा है, अपने साथ महफूज रखा है। इसलिए a mother's courage in often hidden in ordinary moments, मां की हिम्मत अक्सर आम लम्हात में छिपी होती है।
युवकत की जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो छिपी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसका बेटा पैदा हुआ, उसकी हिम्मत बूस्टअप हो गई, उसकी हिम्मत बूस्टअप हो गई। आपकी भी हिम्मत बूस्टअप होनी चाहिए अपने बच्चों को देखकर। दूसरी बात, अ गुड मदर ट्रस्ट गॉड with what she cannot control. A good mother trusts God. एक अच्छी मां जो है वो खुदा पर भरोसा करती है। एक अच्छी मां जो है वो खुदा पर भरोसा करती है, जो वो कुछ नहीं कर सकती, जिस पर वो काबू नहीं पा सकती। हालात पर अगर काबू नहीं पाया जा रहा तो वो क्या करती है, उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। अच्छी मां खुदा पर भरोसा करती है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती। अगर हालात ऐसे हो जाएं, अगर हालात ऐसे आ जाएं, तो फिर आपने खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन करने की जरूरत है, और फिर खुदा उन तमाम तर चीजों को कंट्रोल कर लेगा। एक अच्छी मां खुदा पर भरोसा करती है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती। मेरे अज़ीज़ों, जब दूसरे बाब की तीसरी और चौथी आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 माह गुजर गए हैं। अब उसे मालूम है कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है। पहले बच्चा उसके पास था, अब वो देखा उसने कि बच्चा 3 माह का हो गया है। अब बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है, तो फिर वो क्या करती है, वो खुदा पर भरोसा करती है, वो खुदा पर भरोसा करती है। पहले उस बच्चे को अपने साथ रखती है, फिर खुदा पर भरोसा करती है। अच्छी माँ खुदा पर भरोसा करने वाली होती है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती, जिन हालात को वो समझ नहीं सकती, जिन हालात का वो मुकाबला नहीं कर सकती, जिन हालात को जिसको हम कह सकते हैं कि उसको काम में नहीं ला सकती, उसका अल्टरनेटिव नहीं है उसके पास, वो काबू नहीं पा सकती, उसके पास उसका हल नहीं है। और जब किसी मां के पास उस मसले का हल ना हो तो वो खुदा पर भरोसा करे, वो खुदा पर भरोसा करे। इस औरत के पास, इस मां के पास अब हल नहीं था कि अपने बच्चे को ज्यादा वक्त अपने पास रख सके, इसलिए अब इसके पास हल नहीं था उस मसले का। इसलिए कलाम ये कहता है कि अ गुड मदर ट्रस्ट ऑन गॉड। अब ये अच्छी मां खुदा पर भरोसा करती है। आमीन। खुदा पर भरोसा करती है, और करती क्या है, करती यह है कि वो एक कलामे मुकद्दस में हम देखते हैं कि वो एक सरकंडों का एक ठोकरा उसने लिया, चिकनी मट्टी और राल लगा दी और लड़के को उसमें रख दिया, और लड़के को उसमें रख दिया। अब देखिएगा उसका ईमान। नील का दरिया जिसके अंदर लहरें हैं, लहरें शोर मचाती हैं, और पानी किसी का लिहाज नहीं करता, पानी किसी का लिहाज नहीं करता। लेकिन एक तरफ समुंदर है और दूसरी तरफ खुदा पर भरोसा है। एक तरफ समुंदर की लहरें हैं जो इंसान के दुश्मन हैं, और दूसरी तरफ खुदा पर भरोसा है। कौन सी चीज है पावरफुल, कौन सी चीज है पावरफुल? दरिया नील की लहरें हैं, दरिया नील की लहरें हैं, इंसान को खा जाएंगी, बच्चे को निगल जाएंगी, कुछ
बाकी नहीं रहेगा। सेकंड्स के अंदर रूह प्रवास कर जाएगी। वो कुव्वत ताकत रखता है या फिर खुदा पर भरोसा क्या है? क्या है? व्हाट इज पावरफुल? खुदा पर भरोसा। अब देखिएगा, युगपत ने अपने बच्चे को किसी सहरा में नहीं छोड़ा, किसी मैदानी इलाके में नहीं छोड़ दिया। खुदा पर भरोसा रखते हुए उसने दरिया नील के सुपुर्द कर दिया। दरिया नील के सुपुर्द कर दिया। मेरी बहनों, जब आप ऐसी आजमाइशों में पड़ी हो कि जब आपके पास उनका हल मौजूद ना हो, एक तरफ दरिया नील की लहरें हो और दूसरी तरफ आपका खुदा पर भरोसा हो, तो आप खुदा पर भरोसा कीजिएगा, जिसके वसीले से खुदा आपके बच्चों को महफूज रख सकता है। खुदा महफूज रख सकता है। आप पर यह मुनस्सर है, क्योंकि माएं, मैंने देखा अपनी आंखों से। चंद माओं को मैंने देखा, जब मैं स्कूल जाता हूं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, तो उनके बच्चे 2 या 3 या 4 साल के होते हैं। माएं साथ जाती हैं, माएं साथ जाती हैं, बैठती हैं वहां पर, छोड़ती नहीं बच्चों को। बच्चा रोता है, इसलिए हम यहां पर बैठे हैं स्कूल में। छोटी सी बात है, आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है काहे के लिए? पढ़ने के लिए, तो भाई भेज दें। लेकिन मां की देखिएगा हिम्मत नहीं पड़ रही उस छोटे से बच्चे को, 3 या 4 साल के बच्चे को स्कूल में अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। बैठी रहती हैं 12 बजे तक, जब तक के बच्चे को छुट्टी ना हो जाए, बच्चे को फिर साथ लेकर आती हैं। ऐसा ही है, माएं बताएं, ऐसी है, ऐसा ही है। छोटे बच्चे जो होते हैं, 4 साल के बच्चे, उनके साथ स्कूल जाती हैं, 12 बजे तक साथ बैठती हैं, फिर घर में लेकर आती हैं। हालांकि उनको ट्रस्ट करना चाहिए टीचर्स पर, उनको ट्रस्ट करना चाहिए स्कूल पर, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रस्ट नहीं करती, वो साथ बैठती हैं, रहती हैं। हमारा बच्चा है, मां का ताल्लुक, मां का रिश्ता औलाद के साथ गहरा, ना टूटने वाला रिश्ता, ना टूटने वाला रिश्ता, ना जुदा होने वाला रिश्ता। ऐसा खूबसूरत रिश्ता है ये। लेकिन इस मां को देख लीजिएगा, इस मां को देख लीजिएगा, उसने लहरों पर नजर नहीं की। 3 माह का बच्चा, 3 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, बल्कि 3 माह के बच्चे को खुदा पर भरोसे पर, खुदा के भरोसे पर उसने दरिया नील के सुपुर्द कर दिया। दरिया नील के सुपुर्द कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, ये 2 आयात हमें ये बताती और सिखाती हैं कि मां खुदा पर भरोसा करने वाली हो, खुदा पर यकीन करने वाली हो, खुदा पर एतबार करने वाली हो, अपनी कोशिशों को पीछे करती हुई, अपने टैलेंट को पीछे करती हुई आगे बढ़े, खुदा पर भरोसा करें। जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे, खुदा आपके बच्चों को अच्छी चीजें देगा, महफूज रखेगा। अब्रानी औरत, अब्रानी बाप, गरीब, इंतहाई गरीब, ईंटें बनाने वाले, कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद शायद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती होगी, लेकिन जैसे ही उसने खुदा पर भरोसा किया, खुदा ने उसके लिए बादशाह के घर का दरवाजा खोल दिया।
जब माएं खुदा पर भरोसा रखेंगी, खुदा आपके बच्चों पर आसमान खोल देगा, बरकत के दरवाजे खोल देगा, आसमान की बादशाही के दरवाजे खोल देगा। एतबार तो कीजिएगा, यकीन तो कीजिएगा, भरोसा तो कीजिएगा, तवक्कल तो कीजिएगा। तवक्कल करके देखिएगा, खुदा आसमान को खोल देगा। जिस तरह खुदा ने युकबत के बेटे के लिए फराउन के घर के दरवाजों को खोल दिया, खुदा आपके बच्चों के लिए आसमान के दरवाजों को खोल देगा। आमीन। A mother's courage in crisis, बहरानों में मां की हिम्मत। बेशक अब आजमाइश आ गई है, लेकिन आपने आजमाइशों से डरना नहीं है। आपने अपने बच्चों को खुदा के सुपुर्द करना है, इस ईमान पर कि हमारा खुदा, अब्रानियों का खुदा, इस्राएल का खुदा, वो कुव्वत और ताकत वाला है, जो बुझाने की कुदरत और ताकत रखता है। तीसरी बात, God use unexpected people for his plan. खुदा अपने मंसूबे के लिए गैर मुतवक्का लोगों को इस्तेमाल करता है। क्या करता है? गैर मुतवक्का लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इन आजमाइशों पर खुदा पर भरोसा करेंगे, तो फिर खुदा को गैर मुतवक्का पर्सनालिटी को पेश कर देगा। फिर उस गैर मुतवक्का पर्सनालिटी के वसीले से खुदा आपको उस आजमाइश में से निकाल देगा। आमीन। मुतवक्के हैं जब हम चौथी आयत से लेकर छठी आयत का मुताला करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि दरिया नील में फराउन की बेटी और उसकी सहेलियां हैं। गैर मुतवक्का हालात और गैर मुतवक्का पर्सनालिटीज खुदा मुहैया कर देता है। चल, दिल में डाल देता है बात, चल गर्मी बड़ी है, नहाने चलो दरिया नील में, जरा एंजॉयमेंट हो जाए, आए चलते हैं। खुदा ने दिल में बात डाली, फराउन की बेटी तैयार हो गई, सहेलियों को लिया और वहां पर चली गई। खुदा ने फराउन की बेटी को, जो गैर मुतवक्का औरत थी, खुदा ने अपने मंसूबे के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया। दरिया नील के अंदर वो टोकरा पड़ा है जिसके ऊपर राल भी लगी हुई है, दरिया के अंदर वो है। नजर पड़ी है सहेलियों की, सहेलियां ले आई हैं उसको। जब सहेलियां फराउन की बेटी के पास ले आई हैं, तो उसने देखा कि ये तो बच्चा खूबसूरत बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है। अब खुदा उस गैर मुतवक्का लड़की के वसीले से खुदा अपने मंसूबे को पूरा करने वाला है, क्योंकि युकबत ने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने गैर मुतवक्का शख्स को भेजा। और अगर युकबत खुदा पर भरोसा ना करती, तो कभी खुदा फराउन की बेटी को इस्तेमाल ना करता। फिर तो युकबत का और उसके बेटे का डायरेक्ट काम था। फिर उसने उसको बचाना था, किस तरह बचाती या ना बचा पाती, इट्स डिपेंड ऑन हर सेल्फ, यह उस पर मुनसर था। लेकिन युकबत ने खुदा पर भरोसा किया। जब खुदा पर भरोसा किया, खुदा ने देखा कि युकबत ने मुझ पर भरोसा किया है, फिर खुदा ने गैर मुतवक्का लड़की को मुहैया कर दिया कि चल अब तू मेरे प्लान का हिस्सा बन जा। आमीन। अब तू मेरे प्लान का हिस्सा बन जा। मेरे अज़ीज़ों, आपकी आज़माइश के अंदर, आपकी मुश्किल के अंदर, अगर आपका बच्चा दरिया नील की वादी में है,
लहरों में पड़ा हुआ है, खतरात से खेल रहा है, डूबने का खतरा है, मर जाने का खतरा है, खुदा पर भरोसा करें। खुदा गैर मुतवक्का शख्स को भेजेगा और आपके बच्चे को महफूज कर लेगा। भरोसा तो कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, यकीन कीजिएगा, खुदा गैर मुतवक्का शख्स को भेजेगा जिसके बारे में ना आपको इल्म होगा ना किसी और को इल्म होगा। वो भेजेगा, वो कर जाएगा, वो भेजेगा, वो कर जाएगा। वो मौत को जिंदगी में बदल देगा, जिस तरह फरौन की बेटी ने मौत को जिंदगी में बदल दिया। अगर फरौन की बेटी वहां पर ना जाती तो शायद मूसा मर जाता, लेकिन मूसा खुदा के प्लान का हिस्सा था, इसलिए खुदा ने उसे महफूज किया। अगर आपके बच्चे खुदा के मंसूबे में हैं तो डोंट बी वरीड अबाउट देम। आप उन पर, उनके लिए फिक्रमंद ना हो, क्योंकि खुदावन उनको महफूज कर लेगा, उनको बचा लेगा और उनको जिंदगी दे देगा। आमीन। आखिरी बात जल्दी के साथ, जल्दी के साथ, God's open the grieved mother. God opens the way, God opens the path, God opens the road. खुदा दरवाजों को खोल देगा, खुदा रास्तों को खोल देगा, खुदा राहों को खोल देगा, खुदा सड़कों को खोल देगा, खुदा दरवाजों को खोल देगा। जिस मां की आंखों में आंसू होंगे, जिस मां की आंखों में आंसू होंगे, जिसका दिल गमनाक होगा, जिसका दिल दर्दनाक होगा, जो खुदा के सामने शफात करने वाली होगी। आमीन। खुदा उसके लिए दरवाजों को खोल देगा। जब हम 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। आमीन। एक वक्त था कि इसी मां ने अपने बेटे को दरिया नील के सुपुर्द किया। अब यही वही मां है कि अब दोबारा खुदा ने जिस गोद को खाली इसने किया, उसी गोद के अंदर खुदा ने उसके बेटे को रख दिया। आमीन। खुदा रास्तों को खोल देता है, खुदा राहों को खोल देता है, लेकिन किन माओं के लिए, किन माओं के लिए कि आज जब युगपत ने अपने बेटे को दरिया नील के सुपुर्द किया तो वो रोती चलाती न होगी, वो रोती होगी कि मेरा लगता है जिगर, अब मैं इसको ये दरिया नील के सुपुर्द करने लगी हूं। वो रोती होगी, उसका दिल रोता होगा, वो परेशान जरूर होगी, लेकिन उसका तवक्कल खुदा पर था। वो रोती होगी, लेकिन खुदा आंसुओं को खुशी में बदल देता है। आमीन। कलाम ये कहता है कि खुदा तेरे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन। खुदा ने युगपत के आंसुओं को पोंछ डाला क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने उसके लिए दरवाजे को खोला और खुदा ने उसके लिए गैर मुतवक्का एक लड़की को मुहैया कर दिया। अगर खुदा ने उसके लिए ऐसा कर दिया तो खुदा आपके बच्चों के लिए भी दरवाजों को खोल सकता है। आमीन। खुदा आपके बच्चों के लिए दरवाजों को खोल सकता है, रास्तों को खोल सकता है, राहों को तैयार कर सकता है, लेकिन जरूरत सिर्फ एक ही चीज की है कि बहैसियत मां होने के नाते कि आपके अंदर अपनी औलाद के लिए वो दर्द, वो तकलीफ, वो आंसू, वो गम है कि खुदा मेरा बच्चा नाकाम हो रहा है, मेरे बच्चे का वक्त गुजरता जा रहा है, मेरा बच्चा बीमार है, खुदा इस पर रहम कर दे, खुदा इसके फ्यूचर पर रहम कर दे, खुदा इसकी एजुकेशन पर रहम कर दे, खुदा इसकी जॉब पर रहम कर दे। क्या बहैसियत मां होने के नाते आपकी जिंदगी के अंदर ये गम और ये तकलीफ है अपने बच्चे के लिए या फिर नहीं है?
क्या आप हर संडे लाकर अपने बच्चे को पादरी साहब के हाथ में दे देते, भाई साहब इसके लिए दुआ करें, पादरी साहब तो दुआ करेंगे क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी में ये शामिल है कि उसने इंटरसीड करना है। लेकिन बैसियत माँ होने के नाते आपका क्या फर्ज है कि आपके दिल में ये तड़प है, ये बोझ है, आंसू हैं? नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज युबकत जैसी माँ बनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, वो मजबूती से अपनी कमर बांध लेती है। आमीन। वो मजबूती के साथ अपनी कमर बांधती है और अपने बाजों को मजबूत करती है, अपने बाजों को मजबूत करती है। आपको मजबूत होने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने बाजों को मजबूत कर लें ताकि अबली शरीर आपके बच्चों को शिकार ना करने पाए। आमीन। आपके बच्चों को शिकार ना करने पाए। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है, जो शायद मैं समझता हूं कि आज के बच्चों को ये नागवारा लगे बात, लेकिन बहसियत माँ होने के नाते आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करना है इस बला से। इस बला से अपने बच्चों को दूर रखना है। आज जितने यहां बच्चे बैठे हैं उनको देकर देखे मोबाइल इस अंगूठे का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि आपकी हैरत जाती रहेगी। इसको भेजें जरा, जल्दी के साथ आ, जल्दी के साथ ऊपर आ। इसको माइक भी दे दाऊद, जल्दी के साथ माइक दे, टाइम गुजरता जा रहा है, जल्दी के साथ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? जाफिद। जाफिद। पूरा नाम क्या है? जाफिद शमसून। जाफिद शमसून। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। उम्र क्या है आपकी? 9 साल का बच्चा है। आपका अकाउंट है? अकाउंट? जी। नो। अकाउंट नो। यूट्यूब पर? यूट्यूब अकाउंट तो नहीं है। हाँ, क्या है? वो चैनल है। चैनल, हाँ सॉरी, देखिए मुझे वो बातें नहीं आती। वो कहता अकाउंट नहीं है, क्या है? चैनल है इसका, इस बच्चे। और वो कितने हैं व्यूज, कितने हैं सब्सक्राइब, कितने हैं वो? हाँ? काफी है व्यूज 25,000 से ज्यादा है। सुन ले बात, जा मेरा पुत्र जा, टुर जा। 25,000 से ज्यादा है इसके फॉलोअर्स। आपने खुद सुन लिया इस बच्चे को। 9 साल है उसकी उम्र, 5वीं में पढ़ता है। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पढ़ता नहीं था, ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था भगवानपुरे में। उस वक्त मुझे उस घर वालों ने सैमसंग का मोबाइल दिया, इतना सा, जिसकी ब्लू लाइट थी। वो मैं उसके पैसे ट्यूशन के अंदर कटवाता था। 3,000 का मिला था, 500 रुपया देकर ट्यूशन कटवाता था। 6 महीनों में वो मोबाइल लिया मैंने, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था। ये भी ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है। इस बला से अपने बच्चों को दूर रखें। ये बला है, ये बला है, ये बला है। इस चीज से अपने बच्चों को दूर रखें। इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए मेरे शिष्यों, मां जो है वो बहरानों में मां की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मां को अगर ये बच्चा आपका मोबाइल मांगे तो आपको कहें ना, मोबाइल नहीं देना, मोबाइल नहीं देना। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये बात बता रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से एक बात बता रहा हूं। इस मोबाइल के वसीले से, इस मोबाइल के वसीले से बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। प्लीज मेहरबानी फरमाकर अपने बच्चों को इससे दूर रखिएगा।
वगरना शायद फिर आपके बच्चे आपके काबू में ना हो, आपके बच्चे आपके काबू में ना हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने देखा कि माँ की हिम्मत अक्सर आम लम्हात में छिपी होती है, मालूम भी नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या है। दूसरी बात हमने देखी कि एक अच्छी माँ खुदा पर भरोसा करती है जिस पर वो काबू नहीं पा सकती चीज़। तीसरी चीज़, खुदा अपने मंसूबे के लिए गैर मुतवक्का लोगों का इस्तेमाल करता है। और चौथी बात मैंने खुदा के कलाम में से मैंने आपको सिखाई, और वो ये थी कि अच्छी माँ अपने घर को ताकत और वक़ार के साथ बनाती है। और पांचवी और आखिरी बात कि खुदा दरवाज़ों को खोल देता है ऐसी माँओं के लिए जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। इसलिए बहसीत माँ होने के नाते इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जो स्पिरिचुअली माहौल है, ताकि आपके बच्चे स्पिरिचुअली माहौल में परवान चढ़ें और खुदा के नाम को जलाल दें। आमीन। मूसा लीडर बन गया, मूसा लीडर बन गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लीडर बन जाएं तो आपको युगपथ बनने की ज़रूरत है। अगर आप युगपथ बनेंगी तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो लीडर बन जाएंगे। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा कि राह और ज़िंदगी तो मैं हूँ, राह और ज़िंदगी मैं हूँ। इसलिए आपने अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी है जिस राह पर इनको चलना है, ताकि ये बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।